हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो कोई हॉन्टेड तो नहीं है, पर ये वीडियो कोई हॉन्टेड से कम भी नहीं है। आजकल बहुत चीजें ऐसे हो रहे हैं जो हमारे समझ के बाहर है, या फिर हमें कुछ कुछ समझ में भी आ रहा है। लोग कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अभी हिस्ट्री रिपीट हो रहा है, या फिर हम एक टाइम लूप में फंस गए हैं। हमारे साथ वही चीजें रिपीट हो रहा है जो पहले के इतिहास में रिपीट हुआ था। जेनोसाइड, वर्ल्ड वॉर 2, ये सब जो पहले हुआ था वो ही चीज इस जनरेशन में फिर से रिपीट हो रहा है। क्या ये सच है? ये सब तो हम नहीं मानते कि जनरेशन या फिर हिस्ट्री ये सब रिपीट हो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसे हैं जिसके दौरान हम लोग शायद कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, ये तो रिपीट हो रहा है। हम लोग, अगर आप लोग 1941 की कैलेंडर और 2025 की कैलेंडर देखेंगे तो आप लोगों को ईयर से लेकर डेट तक सब कुछ रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और साथ ही साथ 1941 में जो हादसा हुआ था, जो वार हुआ था, जो नुकसान हुआ था, वो 2025 में भी हो रहा है। इनफैक्ट 2025 से पहले जो ईयर था और 1941 से भी पहले जो ईयर था वो सारे मिल रहे हैं। लेकिन आप एक बार ये 1941 में देखिए, 1941 में जो हादसा हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, जेनोसाइड हुआ था, मास किलिंग ऑफ सिविलियंस हुआ था, बॉम्ब अटैक हुआ था, स्टारवेश हुआ था, वो सारे चीज इसमें तो रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन वो सारे जिस डेट में हुआ था वो सारे डेट में 2025 में भी सेम चीजें हो रहा है। 2025 में भी कैलिफोर्निया वॉर, महाकुंभ स्टैम्पेड, पहलगाम अटैक, आरसीबी स्टैम्पेड, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, ईरान और इजराइल का वॉर, ट्रेन एक्सीडेंट, उसके अलावा भी बहुत सारे जो हादसा है, छोटे मोटे हादसा होता ही रहता है रोज दिन। और कई दिनों से ये भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे गांव में या फिर शहर में क्लाउड नीचे आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कई सारे लोग वीडियो सोशल मीडिया में आजकल बहुत वायरल हो रहा है कि क्लाउड टूट के गिर रहा है, ये कहते हुए कि कलयुग शुरू हो गया है और 2026 में ये पूरे दुनिया खत्म होने वाले हैं। अगर हम इस टाइम लूप को इमेजिन करते हैं, या फिर इस टाइम लूप या फिर इस रिपीटिंग की साइकिल को अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, तो क्या हम फ्यूचर देख सकते हैं? और फ्यूचर देख सकते हैं नहीं, बल्कि उसको चाहे तो बदल भी सकते हैं, क्योंकि हम, ऐसा लगता है लोगों को कि ये सारी चीज ना रिपीट हो रहा है। या फिर आप एक बार ध्यान से देखेंगे, अगर ये सारी चीज रिपीट हो रहा है, क्या 1941 की बाद की ईयर से ऐसा कुछ हुआ था कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ कह के? अगर ऐसा कुछ कहा है, दैट मीन्स 2025 के बाद भी ये दुनिया खत्म होने की चांसेस है। हम अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो 1941 के बाद से शुरू हुआ था युद्ध। हमारे देश इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, और उसके बाद हम कुछ कुछ चीजों से बहुत ही ज्यादा अलग हो गए हैं। या फिर ये भी कुछ ऐसी चीजों की सूत्र दे रहा है, लाइक 2025 के बाद कुछ साल बाद ऐसा भी एक टाइम आएगा कि हम भी एक युद्ध के साथ लिपटे हो जाएंगे और हमारा देश फिर से एक नया मोड़ लाएगा, दिस काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट। 2019 में जो डिसीज आया था कोरोना, वो डिसीज पूरे दुनिया में स्प्रेड हो गए थे। सेम टू सेम ऐसे एक डिसीज आया था 1918 में, जिसको स्पेनिश फ्लू कहते थे। सेम टू सेम कोरोना की तरह उस टाइम पे भी कई हजारों लाख लोग मारे गए थे उस फ्लू के दौरान। अगर ये हिस्ट्री रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स हम एज्यूम कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या क्या होगा, और ना ही सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं, उसको बदल भी सकते हैं। Which is not possible at all। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1941 एंड 2025 की कैलेंडर ये जो कह रहे हैं कि सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि ये जो कैलेंडर सेटअप होते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर एक सिस्टम के वाइज इसको सेटअप किया जाता है, which is 1941 and 2025 both are non leap year, which is both started from Wednesday। और ग्रेगोरियन सिस्टम की एक सिस्टम होते हैं, लाइक हमारी फेस्टिवल जितना भी कुछ है वो सारे एडजस्ट होते हैं एक अलाइनमेंट में, और उसके बाद उस अलाइनमेंट के अनुसार कैलेंडर को सेट किया जाता है। एंड लीप ईयर, नॉन लीप ईयर को दिमाग में रखते हुए भी ये लोग सेट करते हैं। अगर कोई भी एक नॉन लीप ईयर वाला सेट एक ईयर में दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये सेट कभी भी रिपीट नहीं होगा, किसी और ईयर में अलाइनमेंट वो सेट नहीं होगा। ये नॉन लीप ईयर या फिर लीप ईयर जिस भी सिस्टम में पड़ता है वो किसी भी ईयर में रिपीट हो ही सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक टाइम लूप में फंस रहे हैं। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, ये जो वर्ल्ड वॉर, कोरोना, ये सब जितना भी कुछ हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि 1941 में हुआ था सेम एज 2025 में हो रहा है, या फिर पिछले की ईयर में भी हो रहा है। भाई, पहली बात तो ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था वो 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चला था।
नॉट ओनली द पर्टिकुलर ईयर ऑफ 1941, ये पूरे 5-6 साल लगातार वो वार हुआ था। तो अगर हम ये देखें कि 1941 को ही सिर्फ हम कंसिडर करके चले, व्हिच इज रॉन्ग, और इससे 4-5 साल में इतना कुछ हुआ था, तो अभी भी हो ही सकते हैं, वार कभी भी हो सकता है। ये टाइम लूप या फिर टाइम देख के थोड़ी होता है, ये तो सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड थर्ड ऑफ ऑल, ये जो काफी लोग बोल रहे हैं कि क्लाउड टूट के गिर रहा है यहाँ पर, और जो लोग बोल रहे हैं कि धरती खत्म होने को आ रहे हैं, पहले बात, आप लोगों की सोच बहुत गलत है, क्योंकि एक क्लाउड की एवरेज जो वेट होते हैं वो 1.1 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा होते हैं, जो हमारे लिए मतलब उसको धरती में अगर गिरता है ना तो बहुत ही ज्यादा भारी होते हैं ये सब चीजें। और ये जो उड़ उड़ के गिर रहा है, ये होते हैं हार्मफुल गैस की झाग होते हैं, जो आसपास की इंडस्ट्रियल हाउस से उड़ के आता है, व्हिच इज मोर हार्मफुल योर हेल्थ एंड योर ब्रीदिंग सिस्टम ऑल्सो, क्योंकि ये झाग जो है ये एयर के साथ मिक्सअप हो रहा है, और नीचे आने के बाद लोग इसको पकड़ रहे हैं, इसको लेके वीडियो बना रहे हैं, व्हिच इज नॉट क्लाउड। और ये जो 2026 में ये लोग बोल रहे हैं कि धरती खत्म होने को आ रहे हैं, भाई इतने जल्दी तो कलयुग नहीं आने वाला और धरती भी खत्म नहीं होने वाले, पर हाँ, वॉर हो सकता है, डिसीज हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो प्लीज आप लोग इसको कोई टाइम लूप या फिर हिस्ट्री रिपीटिंग सिस्टम के साथ मत कॉम्बाइन कीजिए। इसके ऊपर बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। क्या हम एक टाइम लूप में फंसे हैं या फिर नहीं? आप लोगों को क्या राय है, कमेंट में।